हेलो बच्चों, मैं प्रिंस पांडे एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ और हमारे गुरु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखी थी, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि क्या है कि हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पूरे 5 टाइप्स के होते हैं। तो हमारे 3 टाइप हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमारा 2 टाइप का जो रिएक्शंस था वो बच गया था। तो अब हम उसको क्या करेंगे, पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जो है हम काफ़ी सारी चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल्स को अब सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। स्टूडेंट्स, जो आप देख रहे हैं वीडियो, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि हाँ, ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने लेक्चर को, ठीक है। तो अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, जिसको हम 4th टाइप का केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, वो हमारा कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो स्टूडेंट्स, रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है? डबल यानी दो की बात कर रहा है, यानी 2 जगह का डिस्प्लेस होना है, यानी 2 चीज़ों का क्या होना है, डिस्प्लेस होना है। डबल मतलब 2, डिस्प्लेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। उसी को कहते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी 2 चीज़ों का यहाँ पे क्या होना है, डिस्प्लेसमेंट होना है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। बोल रहा है बच्चों कि अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड, वो रिएक्शन जिसमें न्यू कंपाउंड यानी नया कंपाउंड बने। कैसे बने? बाय म्यूचुअल एक्सचेंज। म्यूचुअल का मतलब होता है एक जैसे चार्जेस, एक जैसे आयंस। यानी जैसे अगर +2 है तो -2 वाले के साथ ही क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। -1 है तो +1 वाले के साथ ही क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। सारे आयंस एक दूसरे से क्या करेंगे, चेंज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज। म्यूचुअल मतलब जैसा हो गया, एक जैसा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 कंपाउंड्स। 2 कंपाउंड्स के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज हो आयंस का, एक दूसरे को डिस्प्लेस करें, उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। स्टूडेंट, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट और प्लस आपका बेरियम क्लोराइड, मैंने 2 कंपाउंड ले लिया। क्या ले लिया, सोडियम सल्फेट और आपका बेरियम क्लोराइड। दोनों ही एक्वस सोल्यूशन होते हैं, एक्वस होते हैं। एक्वस मैं आपको बता चुका हूं कि एक्वस होता क्या है, जिसमें जो है सॉल्वेंट जो है क्या हो, वाटर हो, ठीक है। जिसमें ज्यादा मात्रा क्या हो, वाटर की हो, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो जिसमें सोडियम सल्फेट और बच्चों मैंने बेरियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है। तो दोनों को हमने रिएक्ट कराया। तो देख लीजिए स्टूडेंट कि सल्फेट किसके साथ आ गया, आपका बेरियम के साथ आ गया, ठीक है। ये यहाँ का सल्फेट जो है सोडियम के साथ था और यहाँ ये कहाँ पे आ गया, बेरियम के साथ, बेरियम सल्फेट बन गया, ठीक। और यहाँ का जो Na यानी सोडियम जो है, Na, इसको सोडियम कहते हैं और इसको सल्फेट कहते हैं, और इसको बेरियम कहते हैं, इसको क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ का जो सल्फेट आयन था वो जाके जुड़ गया किससे, बेरियम से, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, यहाँ पे स्टूडेंट जो क्लोरीन होता है उसके पास क्या होता है, -1 का चार्ज होता है, -1 का चार्ज होता है एक क्लोरीन के पास। और यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, यानी यहाँ पे कितने हो गए, -2, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कितने हो गए टोटल, -2 चार्ज, ठीक है। तो -2 और SO4 यानी सल्फेट के पास भी कितना होता है, 2- का चार्ज होता है। हम -2 नहीं दिखाते बच्चों, यहाँ पे क्या दिखाते हैं हम, 2- दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, 2-, ठीक है। तो ये क्लोरीन और 2- और सल्फेट 2-। मैंने क्या बताया था डेफिनेशन में कि म्यूचुअल एक्सचेंज एक जैसे होने चाहिए। तो ये 2- और ये 2- एक दूसरे को क्या कर लिए, एक्सचेंज कर लिए, ठीक है। ये वाला इसके साथ आ गया और ये वाला इसके साथ आ गया, ठीक है। यहाँ पे यही मैंने किया है। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हो गया बच्चों?
कैसे, जैसे देख लीजिए बेरियम यहाँ पे +2 चार्ज देता है, बेरियम का यहाँ पे 2+ का चार्ज होता है। और स्टूडेंट हमेशा मैं बता दूं कि हमेशा अपोजिट चार्ज वाले ही क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, अटैच होंगे। अपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और जो सेम चार्ज होते हैं क्या करते हैं, रिपल करते हैं। रिपल मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं, ठीक है। तो बेरियम 2+ और ये SO4 यानी सल्फेट 2- जुड़ करके बनाए हैं क्या, बेरियम सल्फेट। और यहाँ पे कोई चार्ज इसलिए हमने दिखाया क्योंकि ये चार्ज और ये चार्ज आपस में क्या कर गए, कैंसिल कर गए, ठीक है। क्लियर हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब स्टूडेंट एक बात आती है, एक पॉइंट आता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये कोई रिएक्शन में प्रेसिपिटेट के फॉर्म में भी कुछ प्रोडक्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, इट इज एन इनसोल्यूबल सॉलिड। ये ऐसा सॉलिड होता है जो कि इनसोल्यूबल है, घुलता नहीं है। क्या होता है, घुलता नहीं है, इनसोल्यूबल नहीं है, मतलब किसी के साथ भी क्या होगा, मिक्स नहीं होगा। दैट इमर्जेस फ्रॉम अ लिक्विड सोल्यूशन। ये कहां से निकलता है, लिक्विड सोल्यूशन से निकलता है, ठीक है। ये ऐसा इनसोल्यूबल सॉलिड होता है जो कि कहां से निकलता है, लिक्विड से, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब आते हैं हमारा 5th टाइप का रिएक्शन जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो बच्चों ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, इसको जान लेते हैं। ऑक्सीडेशन आपका क्या होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। एक डेफिनेशन आपकी ऑक्सीडेशन की हो गई कि ऑक्सीजन का क्या होना है, अटैच होना किसी भी सब्सटेंस के साथ, किसी भी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन का अटैच होना आपको ऑक्सीडेशन कहलाता है। या तो आप किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन को निकाल लो, या तो किसी सब्सटेंस से क्या करो, हाइड्रोजन को निकाल लो, तो वो आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे आपकी दो डेफिनेशन होती है यहाँ पे ऑक्सीडेशन की, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन हो गई, यानी ऑक्सीजन का ऐड होना किसी सब्सटेंस में, और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन का निकलना, आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब बात कर लेते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन क्या होता है, यहाँ पे जस्ट अपोजिट, ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है। और रिडक्शन क्या होता है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस। क्या होता है, वहां पे ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। और वहां पे हाइड्रोजन का क्या होना, रिमूवल होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और यहां पे क्या है, ऑक्सीजन का रिमूवल होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। बात क्लियर हो गई बच्चों, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। क्या एग्जांपल है कि कॉपर हमने लिया, कॉपर और प्लस ऑक्सीजन, कॉपर और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराए तो बनाता है स्टूडेंट क्या, कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे सबका नाम लिख दिया है कि Cu को कॉपर कहते हैं, O2 को ऑक्सीजन कहते हैं, आप सब लोग जानते ही हैं, और CuO को क्या कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसा मैंने डेफिनेशन बताया था, जस्ट देख लीजिए कि एग्जाम्पल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। कॉपर यहाँ पे अकेला था, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे जाकर के उसका प्रोडक्ट क्या बना, उसके साथ क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो इसको मैंने क्या किया, कह दिया कि ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है बच्चों। बात समझ में आई। अब देख लीजिए एक सेकंड रिएक्शन आपका, कॉपर ऑक्साइड ले लिया और हाइड्रोजन गैस ले लिया, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस ले लिया, और यहां पे बना क्या प्रोडक्ट, कॉपर सिर्फ अकेला बच गया और वाटर बना लिया, ठीक बच्चों। कॉपर सिर्फ अकेला बच गया और वाटर बना लिया। तो यहां पे देख लीजिए क्या हुआ कि यहां पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन था और यहां पे कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन नहीं है। तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशन बताई थी कि एक तो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा बताया था कि द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां से जो है ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, तो ये क्या होगा, रिडक्शन होगा। और ये क्या है, यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, यानी क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन होगा। कोई भी रिएक्शन में अगर एडिशन ऑक्सीजन जो है ऐड हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और कोई भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन जो है हट रहा है या हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो वो रिडक्शन कहलाएगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। एक बात आप देख लीजिए यहाँ पे कि व्हेन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन सेम रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोल रहा है ये कि किसी सेम रिएक्शन में, कोई एक ही रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हो और रिडक्शन प्रोसेस भी हो तो वो रिएक्शन कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। कोई पूछे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है तो आप बता दो कि व्हेन
both oxidation and reduction takes place in same reaction is known as redox reaction। जैसे कि आपने ये जो है एग्जांपल देख लिया कि इसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। अब बच्चों आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। मतलब कि हमारे ऑक्सीडेशन का, हमने जो ऑक्सीडेशन पढ़ा है वो हमारे डेली लाइफ में, यानी हमारे जो रोज के नियमों में, रोज की जो हमने हमारी जिंदगी में इसका ऑक्सीडेशन का जो है क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट इफेक्ट जो आता है क्या है, कोरोजन। कोरोजन होता है। कोरोजन होता क्या है अब ये जान लेते हैं। व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड, जब कोई मेटल क्या हो, एक्सपोज्ड हो, यानी क्या हो, अटैक्ड हो, यानी क्या हो, खराब हो, किसके थ्रू, टू सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस के थ्रू। कौन सा सब्सटेंस, सच एज मॉइस्चर यानी नमी, मॉइस्चर को हम कहते हैं नमी, और एयर यानी क्या, हवा, वाटर यानी क्या, पानी, और एसिड यानी क्या, एसिड। ठीक है बच्चों, एसिड हिंदी मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, एसिड आप जानते ही होंगे। ठीक है, व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड, यानी कोई मेटल जो है एक्सपोज्ड हो, अटैक्ड हो किसी सब्सटेंस के थ्रू, जैसे कि मॉइस्चर हो गया, नमी के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, तो क्या होता है, कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए क्या हो जाए, अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। उस पे क्या होता है, कुछ समय के लिए एक लेयर बन जाती है, ऑक्साइड की लेयर। ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन की लेयर, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड की लेयर। ठीक है, कुछ समय के लिए उस पे ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, किसकी वजह से, मॉइस्चर की वजह से, नमी की वजह से, एयर की वजह से, हवा की वजह से, ठीक है, वाटर यानी पानी की वजह से, एसिड की वजह से। ठीक है, तो इन सब की वजह से उस पे क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, किसकी, ऑक्साइड की, और वो क्या करता है, मेटल को क्या करता है, वीक कर देता है, विच वीकेंस द मेटल। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच वीकेंस द मेटल, हेंस मेटल सेड टू बी कोरोड। वो क्या करता है कि जो ऑक्साइड की लेयर जो बन जाती है उस पे, मेटल पे, वो मेटल क्या करता है, वीक कर देता है, कमजोर कर देता है। ठीक है, कमजोर कर देता है, तो हम कह सकते हैं कि वो मेटल जो है क्या हो गया, कोरोड हो गया है। ठीक है, इसका एग्जांपल आप देख लो बच्चों, कि एग्जांपल इसका रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन यानी लोहे में जंग लगना। ठीक है, लोहे में जंग लग जाता है ना, वो भी किसके थ्रू होता है, एयर के थ्रू हो गया, सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें, उसके थ्रू क्या होता है, लोहे में जंग लग जाता है, वो क्या कहता है, लोहे को कमजोर कर देता है, उसी पे क्या होती है, ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, आपने देखा होगा। तो उसी को हम क्या कह सकते हैं कि वो मेटल क्या है, कोरोड है। ठीक है, और आपका ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। सिल्वर पे आपने कभी देखा होगा कि नहीं, लेकिन देखा जरूर होगा, याद नहीं होगा। सिल्वर पे भी एक क्या होती है, ब्लैक कोटिंग। ब्लैक कोटिंग एक काला काला जो है, कोटिंग मतलब एक लेयर बना देता है, लेयर टाइप का, वो क्या होता है, ब्लैक कोटिंग। सिल्वर पे भी कभी कभी आनी जाती है, सिल्वर जो है कभी कभी ब्लैक ब्लैक होने लगता है, वही होता है, एयर के थ्रू जो होता है उस पर क्या होते हैं, मॉइस्चर जो भी है, एयर मॉइस्चर के थ्रू क्या होती है, ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है, इसलिए क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो कोरोजन आपको समझ में आ गया, इसके एग्जाम्पल मैंने बता दिया, आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं रेंसिडिटी की बात कर लेते हैं। रेंसिडिटी क्या होता है, बोल क्या रहा है कि द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड, अटैक्ड, एक्सपोज्ड को हम अटैक्ड भी कह सकते हैं, टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। ऑक्सीडेशन फैट्स का यानी मोटापे का या ऑयल का, ऑयली सब्सटेंस या फिर फैट सब्सटेंस जो भी होते हैं, वो अटैक्ड हो, किसके साथ, एयर के साथ क्या हो, मिक्स्ड हो, और मिक्स्ड हो करके क्या हो, वो क्या करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। और ये क्या होता है, इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। ये इसका जो रिजल्ट होता है क्या होता है, बैड स्मेल, बहुत बेकार स्मेल देता है, और उस फूड के टेस्ट को भी क्या करता है, खराब कर देता है। जब क्या हो, कोई सब्सटेंस जो फैट्स और ऑयली सब्सटेंस जो होता है वो एयर के साथ क्या होता है, मिक्स हो करके, यानी क्या, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। और ये क्या करता है, बैड स्मेल, वो क्या करता है, इसका रिजल्ट जो होता है वो फूड को क्या करता है, खराब भी कर देता है, और उसमें से बहुत बेकार स्मेल भी आती है, बहुत बेकार बदबू भी आती है। ठीक है, अब आपका लास्ट टॉपिक बच्चों क्या है, आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑल्सो क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर।
अब केमिकल रिएक्शन हमने सारी चीज़ें देख ली, हमारे डेली लाइफ में क्या उसका यूज़ है, कितने टाइप्स के होते हैं। लेकिन अब आपका लास्ट टॉपिक जो है, केमिकल रिएक्शन ऑल्सो क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन आपका जो है टेम्परेचर के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई है। तो आपको मैं बता दूं कि बच्चों टेम्परेचर के बेसिस पे जो आपका केमिकल रिएक्शन है 2 टाइप्स में क्लासीफाई हुआ है। आपका फर्स्ट जो आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और सेकंड जो आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक एक करके हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोल रहा है? वो रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हीट क्या होती है, रिलीज्ड होती है। रिलीज्ड होती है, क्या होती है? इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनने के साथ साथ वैसी रिएक्शन, वो रिएक्शन कि जिसमें क्या हो, हीट रिलीज हो प्रोडक्ट बनने के साथ साथ, वो रिएक्शन को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी हमारा जो नेचुरल गैस जो हम घरों में जलाते हैं उसको जलना, उसका जलना ही क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। जैसे मीथेन गैस होती है, उसमें मीथेन गैस होती है। मीथेन गैस जब ऑक्सीजन के साथ, मीथेन गैस वो जो जलती है और जो हमारा एयर है इसमें ऑक्सीजन होता है, उसके साथ रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है। कोई भी कंपाउंड हो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है निकालना ही निकालना है, और उसके साथ साथ क्या करती है, हीट भी प्रोड्यूस करती है। तो यही रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात क्लियर हो गई? अब स्टूडेंट आपका एक रिएक्शन और रह गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैं आपसे वो भी डिस्कस कर लेता हूं। आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल दिख तो रहा ही होगा, नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे एकदम क्लियर जो है लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, और आपका एक रिएक्शन और रह गया है एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो भी मैं आपको क्या करता हूँ, बता देता हूँ, और आपका यहीं पे चैप्टर जो है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बच्चों मैं बता देता हूँ कि वो रिएक्शन मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ एग्जाम्पल उसका, कि मीथेन गैस CH4, इसको मीथेन गैस कहते हैं। ठीक है बच्चों, मीथेन गैस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा और वाटर देगा, और प्लस में क्या देगा, हीट देगा। ठीक है, तो इसी हीट, अगर किसी भी रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं हो तो आप बैलेंस कर लीजिए, मैंने आपको बैलेंस करना सिखा दिया है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे आप 2 लगा दो, 2 लगा दोगे तो कितने हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन हो गए। कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे आप क्या कर दो, 2 लगा दो, तो यहाँ ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, 4 ऑक्सीजन, यानी आपकी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। और इसको लिख लीजिए, इसको ऑक्सीजन कहते हैं और इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, और ये वाटर है, ये और ये हीट एनर्जी है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट जो है इवॉल्व हो रहा हो, बाहर निकल रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और आपका सेकंड रिएक्शन जो बचता है वो कौन सा रिएक्शन है बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, और ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों कि अ रिएक्शन इन विच वो रिएक्शन जिसमें, इन विच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, क्या होना चाहिए, हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड in the form of heat, और क्या ले लो आप, इलेक्ट्रिसिटी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं। क्या बोला मैंने कि अ रिएक्शन वो रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, वो रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है, चाहिए होती है।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता था कि हीट एनर्जी क्या होती थी, निकलती थी, इवॉल्व होती थी, बाहर होती थी। और यहाँ पे एंडोथर्मिक में क्या है, एंडो आ गया मतलब क्या होनी, उसको चाहिए, उसके अंदर आनी चाहिए। अ रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हीट एनर्जी वो रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी चाहिए होती है, किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती है, सनलाइट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो उसको जो है हीट एनर्जी चाहिए होती है रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपका चैप्टर जो है खत्म होता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों इस चैप्टर में आपको जो भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, हमारे जो है वीडियोस पे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल मत भूलिए। और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि हाँ चैप्टर्स जो है हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।